हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप इस पिक्चर को देखकर समझ पा रहे हैं, वो किसके ऊपर है बच्चों? हमारे हैंड्स के ऊपर है। तो यहाँ पर आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि हम अपने हैंड्स को बता रहे हैं कि उसे हमें वॉश करना चाहिए। किन से? फ्रीक्वेंटली, हर थोड़े टाइम बाद हमें उसको पानी से, साबुन से, हैंड वॉश से, या अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो हमें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे हाथों में जितने भी जर्म्स होते हैं, कोई भी कीटाणु होते हैं, कोई भी गंदगी होती है तो वो साफ़ होती रहती है। और अगर हमारे हाथ सुरक्षित रहेंगे तो अल्टीमेटली हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ फैलती हैं वो एक दूसरे कोई भी चीज़ को छूने से फैलती है। चाहे आपको, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम यूज़ करते रहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो भी जर्म्स होते हैं या जो आपके कीटाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे हाथों के ज़रिए ही फैलते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का प्रयोग पूरे दिन करते हैं। और यदि हम उनको साफ़ नहीं रखेंगे तो वो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाके वो हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, अभी आपको पता है कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो कोरोना वायरस की जो महामारी है उससे जूझ रही है, और उसमें जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो एक सेफ्टी टिप हम सबको बताते हैं वो यही है कि अपने हाथों को हमें हमेशा क्लीन रखना है, हमेशा उन्हें वॉश करते रहना है प्रॉपर साबुन से, हैंड वॉश से या सैनिटाइज़र से, कुछ भी आप यूज़ करिए, और ताकि आपके हाथ सुरक्षित रहेंगे और वो क्लीन रहेंगे। तो इसी के ऊपर बच्चों आज की हमारी आप देख रहे हैं एक एक्टिविटी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वही हमारी इस पे बेस्ड है। तो अब हम इसके आगे बढ़कर उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हेडिंग है बच्चों? क्लीन हैंड्स, सेफ हैंड्स। अगर हमारे हाथ साफ रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारे हाथ सुरक्षित रहेंगे और फिर हम भी उस वजह से सुरक्षित रहेंगे। तो पहली एक्टिविटी बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। डू यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली? वॉशिंग आवर हैंड्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Let us unjumble the words to make a meaningful word and write it in the space provided. तो इसका क्या मतलब है बच्चों? उन्होंने हमसे पूछा है, क्या आप जानते हैं कि अपने हाथों को नियमित रूप से धोना कितना ज़रूरी है? वही अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। ये हम सबको पता है कि हमें अपने हाथों को अच्छे से नियमित रूप से हर थोड़ी थोड़ी देर में धोना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी वर्णों को सही क्रम में लगाइए व सार्थक शब्द बनाकर दी गई जगह में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे इंग्लिश में वर्ड्स दिए गए हैं जो उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, मतलब कि इन्होंने उनको जंबल करा हुआ है। आपने जंबल्ड सेंटेंसेस पढ़े होंगे या वर्ड्स पढ़े होंगे कि हम अपने जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनको आगे पीछे अरेंज किया हुआ है। अब हमें इसको ठीक करना है और सही वर्ड लिखना है जो ये अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है बच्चों। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये सारा अनजम्बल्ड है, मतलब कि हमको ये सही क्रम में नहीं लगे हुए, तो हमें इसे सही क्रम में बनाना है, सोचना है और यहाँ पर उसका सही वर्ड लिखना है जो ये सारे अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है ASHW। तो ये हमारी एक्टिविटी बच्चों आपको ध्यान रखनी है किससे रिलेटेड है? हमारे हैंड्स से रिलेटेड। हमारे आज का जो टॉपिक है वो है हैंड्स, कि हमें अपने हाथ को क्लीन रखना है, सेफ रखना है, स्वच्छ रखना है। तो उसी के ऊपर है, तो उनको आप ध्यान में रखकर सोचेंगे कि ये वर्ड्स क्या बन सकते हैं। तो ये हमारा पहला वर्ड क्या बन रहा है बच्चों? वॉश, कि हमें मतलब अपने हाथों को धोना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं OUYR। तो इसका क्या बन रहा है कि ये मतलब भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? योर। तो ये क्या बन गया? वॉश योर, मतलब आप धोएं।
फिर थर्ड है हमारा DNHAS, तो ये क्या बन सकता है बच्चों, वॉश योर, वो हम किसकी आज बात कर रहे हैं, हैंड्स की, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है बच्चों, वर्ड हैंड्स, तो ये हमारा क्या बन गया, वॉश योर हैंड्स। एंड फोर्थ वाला क्या होगा, NDA का हमारा सिंपल निकल सकता है एंड, मतलब और। फिर नेक्स्ट है बच्चों LEANC, तो ये बच्चों क्या है कि हमने, हमारा टॉपिक क्या है कि हैंड्स को क्लीन रखना है, सेफ रखना है, तो यहाँ पर हमारे पास C है तो हमें दिख रहा है कि ये क्लीन बन रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास THME क्या बन सकता है, ये हमारा बन जाएगा देम। और आखिरी है हमारे पास DALYI, ऑलमोस्ट ये हमारा वर्ड इन्होंने हमको बहुत ही इजी बनाकर दिया हुआ है, जो बन रहा है डेली। तो ये हमारे क्या क्या वर्ड्स बने बच्चों, वॉश योर हैंड्स एंड क्लीन देम डेली। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, ये एक वर्ड्स हैं जो जम्बल्ड थे, आगे पीछे थे अल्फ़ाबेट्स, हमने उनको मिला के वर्ड्स बनाए। और किसको ध्यान में रखा हमने, सिर्फ जो हमारा टॉपिक है, और उन्हीं से रिलेटेड हमें फटाफट से दिमाग में आ गए कि ये क्या बन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। Second question. Now copy the correct words from above in the sequence A to G to make a meaning sentence. इसका मतलब अब इन शब्दों को क्रम के अनुसार नीचे लिखिए। उन्होंने हमको बोला है कि हमें अपने जो ऊपर हमने जो शब्द लिखे थे उन्हें हमें अच्छे से बस एक अरेंज करना है। जैसे हम वाक्य लिखते हैं बच्चों की, एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में हमारे जो वर्ड्स होते हैं कि वो एक मीनिंगफुल सा सेंटेंस मिले, हमें एक उसका अच्छा अर्थ बनकर मिले। तो वही उन्होंने बोला है कि जो हमने ऊपर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन्हें आपको अरेंज करना है कि वो एक अच्छा सा मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो जो वर्ड्स थे वो क्या हो जाएंगे हमारे, क्लीन योर हैंड्स एंड वॉश देम डेली। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या करा बेसिकली कि जितने भी हमारे वर्ड्स थे उन्होंने कहा कि ऊपर से देख के आप इन्हें वापस एक सेंटेंस में अरेंज करिए तो हमें एक मीनिंगफुल उसका अर्थ मिल रहा है। तो वही हमने बना दिया, क्लीन योर हैंड्स एंड वॉश देम डेली। अब लास्ट है थर्ड, हमारा जो एक्टिविटी हम देखते हैं, वॉश योर हैंड्स व्हाइल सिंगिंग द पोएम गिवन बिलो। नीचे लिखी कविता को गाते गाते अपने हाथ धोइए। तो इन्होंने हमको बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अब आखिरी वाली दी है कि आप जब भी अपने हाथ धोएंगे तो ये आपको एक कविता दी गई है, आप इसको गाइए और अपने हाथ धोइए। तो हम इस पोएम को एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। आओ मम्मी आओ पापा, हाथ धोएंगे मिलकर सब, बीमारी को दूर भगाएं साबुन को करके छप छप छप, हाथ करेंगे साफ हम सब, सारे कीटाणु जब भाग जाएंगे, काम पूरा होगा तब। तो ये बहुत ही ईजी और अच्छी इंटरेस्टिंग कविता आपने देखी जिसमें उन्होंने हमें एक सीख दी है कि अगर जब आप अपने हाथ धो रहे हैं तो आप ये जब कविता गा रहे हैं तो ये आप अपने मम्मी पापा को भी समझा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं और उनको भी एक सीख दे रहे हैं कि अगर हम अपने हाथ धोएंगे अच्छे से तो हम से सुरक्षित रहेंगे, हम बीमारियों से दूर रहेंगे, जितने भी कीटाणु हैं वो भाग जाएंगे और तभी हमारे, अगर हमने अच्छे से हाथ धोए हैं तभी वो सफल कहलाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। आपने देखा कि कितनी इजी और कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है जिसने हमको एक बहुत ही अच्छी सीख दी है, जिसे हमें खुद को भी पता होनी चाहिए और हमें अपने मम्मी पापा को, अपने हमारे जितने भी आस हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे करीब के लोग हैं, उन सबको भी ये बताना चाहिए। तो बच्चों आप ज़रूर इसको करिएगा, एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा और बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हमें अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, उन्हें सुरक्षित रहना है, उनको सेफ रखना है, तभी हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे और कीटाणु और या गंदे जो वायरस हैं, जर्म्स हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थैंक यू।